अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 आपके पास आपकी वीक 4 की असाइनमेंट है बेटा। उस पर मोस्टली ऑब्जेक्टिव है और जो क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेबल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी 4 वीक की असाइनमेंट पकड़ें और साथ उसको लेके फॉलो अप करें। आपकी 4 वीक की असाइनमेंट में बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बेटा देखें, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें आप स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द मौजूद हैं वो कुछ सॉलिड में हैं, कुछ लिक्विड में हैं, कुछ गैस में हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है बेटा कि उसकी ऐसे करेक्टर बताएं जिससे हमें पता लगे कि वो सॉलिड है और वो लिक्विड है और वो गैस है। अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो बेटा ये डायग्राम ये मैंने किसी भी एक पोर्शन से पिक किया है, कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल उसका एक पोर्शन पिक किया है। अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो बेटा उसके जो पार्टिकल्स हैं ये देखें आपस में टाइटली पैक्ड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्लोज पैकिंग है, टाइटली पैक है। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम में आपको अच्छे से पता है कि जो भी सॉलिड चीज़ होती है उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। ये पेन है, इसका एक वॉल्यूम फिक्स है, इसकी एक शेप फिक्स है। अगर मैं इसकी शेप को ख़राब करूँगी तो वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, दोबारा से अपनी फिक्स शेप में नहीं आएगा। नॉन फ्लेक्सिबल है मतलब कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इलास्टिक नहीं है। ऐसे नहीं होता कि हम इसको ऐसे करें और छोड़ें तो दोबारा उसी स्टेट में आ जाए। नो स्पेस, जाहिर ही बात है इसमें कोई स्पेस है ही नहीं है। ये देखिए ना, इसके पार्टिकल्स आपस में कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, दैट्स वाई इनकी शेप फिक्स होती है। उसके अलावा अगर आप इसको तोड़ेंगे मतलब करेंगे तो पूरा का पूरा पार्टिकल मूव करेगा, तो ये स्लाइड भी नहीं हो सकते हैं। इनकी एक फिक्स शेप है। आप जितने भी सॉलिड पार्टिकल हैं ये टेबल ऑब्जर्व कर लें, कोई भी सॉलिड चीज़ आपके पास है वो आप ऑब्जर्व करें, उसकी शेप फिक्स होती है। आप उसको रखें तो ऐसा नहीं होगा कि वो फैल जाएगी, वो अपनी एक ऑक्यूपाई करेगी एक स्पेस और उससे हमें पता लगेगा कि ये एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब हम चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड पार्टिकल्स में क्या है, लिक्विड की अगर हम एक पोर्शन लें, एक कोई भी लिक्विड ले लिया उसका एक पोर्शन लेकर उसको एनालाइज करते हैं तो बेटा उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि पार्टिकल दूर दूर है, थोड़े से हैं तो कॉम्पैक्ट पैकिंग, लेकिन ज़रा दूर दूर में थोड़ी सी स्पेसेस है। इसी वजह से आप देखा करें कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर आपने उसको ग्लास में लिया तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा, अगर आप उसने किसी जग में डाल दिया तो वो जग की शेप में आ जाएगा, किसी बोतल में डाल दिया वो बोतल की शेप में आ जाएगा। मतलब उसकी जो शेप है वो स्लाइड ओवर, उसके पार्टिकल्स आपस में स्लाइड ओवर कर जाते हैं, मतलब थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें स्पेसेस होती हैं, उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम कोई फिक्स शेप नहीं होती। हम जिस पॉट में उसको डालते हैं वो वही शेप वही वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और ये वजह क्या है कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस होती हैं, वो मूव ऑन कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। नाउ द थर्ड वन इज गैसेस। इसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, एक इधर पार्टिकल है, एक उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, एक इधर है, ठीक है। इससे क्या पता लगता है हमें, स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। इस केस में भी बेटा गैस की भी आप देखें कोई भी शेप फिक्स नहीं होती है और ये कंप्रेसिबल है, मतलब कि दबा सकते हैं इसको। अगर हम एक जगह है गैस के अंदर, ये देखें ना वॉल्यूम, ये बहुत सारी स्पेस जो है, ये सारी की सारी स्पेस गैस के अंदर क्या है, फ्री है, खाली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास ये स्पेस आती है, इसको हम कंप्रेस कर लेते हैं। ये कंप्रेसिंग की एग्जांपल अगर आप देखें तो इस तरह के, अगर आप एक बलून ले लेते हैं, ठीक है, उस बलून को अगर आप एक साइड से पिंच करें तो इस साइड से फूल जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे बताऊँ तो ये एक बलून है, अगर आपके पास इस तरह से, अगर आप उसके यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो हमारे पास शेप कुछ इस तरह से बन जाती है, सारी की सारी गैस इस तरफ माइग्रेट कर जाती है। होता क्या है, ये स्पेसेस कम होती हैं, इस तरह से स्पेसेस कम हो जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके इस साइड पे प्रेशर डालें, ठीक है, तो फिर सारी की सारी गैस इस तरह से इस तरफ को मूव कर जाएगी, यहाँ पे इसकी नोक की तरफ, और यहाँ से आपके पास एक स्लाइड और थिन एज बन जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि गैसेस पार्टिकल्स के दरमियान में काफ़ी सारी स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्पेसेस हैं और उसको आप एक्वायर करेंगे तो आप ये बताएंगे क्या कि इसमें स्पेसेस हैं और ये कंप्रेसिबल है, इसकी कोई शेप नहीं होती है, हम इसको किसी भी शेप में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास आ जाता है नेम द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट ऑफ मिक्सचर। बेटा यहाँ पे आपने सिर्फ इनके नेम ही बताने हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन एंड एवेपोरेशन, लेकिन आपको इस प्रोसेस के बारे में थोड़ी हाउन होनी चाहिए कि ये क्या है। बेटा इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताया जाए तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जैसे बेटा आप एक एक्सपेरिमेंट घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं और लैब में भी परफॉर्म किया जा सकता है। आप एक पॉट ले लें, जार ले लें, उसके अंदर मिक्सचर बना लें, किसका, सैंड का और वाटर का। ये सैंड और वाटर का मिक्सचर है। फिर आप कोई फिल्टर पेपर ले लें,
कोई थिन सा कपड़ा ले लें, ठीक है। लैब्स में फिल्टर पेपर होता है, एक ऐसा पेपर जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रैवल कर सकता है या लिक्विड ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड पार्टिकल उसमें से ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक आपके लिए जो स्टेनर आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, दूध के ऊपर से मलाई को सेपरेट करने के लिए स्टेनर यूज़ किए जाते हैं। तो वो जब आप यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि लिक्विड पोर्शन नीचे जाता है, हैवी पार्ट होता है मिल्क के ऊपर जो हमारे पास, जिसको हम मलाई कहते हैं, क्रीम कहते हैं, वो ऊपर ही हमारे पास सेपरेट हो जाता है, ठीक है। वो सॉलिड और लिक्विड की सेपरेशन है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या टेक्निक दिखाई है, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर मटेरियल रखा है, कोई सा भी हो सकता है, आप उसमें डालें। आप उसमें से मैं वाटर और सैंड का मिक्सचर यहाँ पे पोर कर रही हूँ। इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रेवल, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो ट्रेवल करेगा और नीचे दूसरे जार में वाटर और हमारे पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सैंड के रहेंगे। इससे हमें क्या पता लगा, दिस इज द टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन, कि हमने एक मिक्सचर को सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग अ फिल्टर, जिससे हमारे पास सॉलिड ऊपर और लिक्विड नीचे आ गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इट इज अ सरफेस फिनोमेना बेटा। इवेपोरेशन ऐसे सरफेसेस पे होती है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे देखिए आप क्या बताया हुआ, सरफेस लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, ठीक। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैंने एक प्लेट दिखाई है, इस प्लेट के अंदर मैंने एक लिक्विड डाल दिया, ठीक है। इट्स लाइक वाटर और स्पेशली अल्कोहल। अल्कोहल की एग्जांपल आपके पास घर में आ जाती है ईथर और स्प्रिट। आप कभी देखें, आप उसको किसी भी ढक्कन में, किसी भी पॉट में लेंगे इस तरह से, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई ईथर है घरों में जो स्प्रिट है, आप उसको यहाँ पे डाल देते हैं। थोड़ी सी देर बाद आप देखेंगे अगर उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब कि अगर इतना वॉल्यूम एक्वायर करती है वो, तो ये सरफेस के ऊपर से सारी की सारी क्या हो जाएगी, एवेपोरेशन हो जाएगी इस तरह से, और आपके पास थोड़ा लिक्विड बचेगा इस तरह। क्या होता है, वो सरफेस फिनोमेना है। फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा एवेपोरेशन हो जाएगी स्टार्ट, और आपके पास और थोड़ा ऐसे रह जाएगा। ये आपको बता रहा होता है कि कंटिन्यूअसली विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट एनीथिंग, आपकी चीज़ क्यों गायब हो रही है बेटा, द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन सरफेस के ऊपर से छोटे छोटे पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ गैस ऊपर जाना शुरू होते हैं, जो आपको नजर नहीं आते और एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हैं, और रिवर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। एवेपोरेटिंग पार्टिकल आपको नजर नहीं आते, लेकिन एट द एंड आप जब देखते हैं कि लिक्विड की अमाउंट चेंज हो रही है, इससे आपको पता लगता है कि एवेपोरेशन का फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। क्लियर। कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं गूगल क्लास में।